बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 15 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स हैंड रिटन जो नोट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको वीडियो में कोई इशू आ रहा है तो आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर वॉच कर लें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। चलते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। मसलन आपके पास एक सॉल्यूशन आता है और आप उसको मज़ीद सॉल्व करते हो तो वो सेकंड सॉल्यूशन होता है। पहले एक सॉल्यूशन आया, उसको आपने मज़ीद सॉल्व किया तो वो आपके पास सेकंड सॉल्यूशन आ जाता है। द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड सेकंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्डर रिडक्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम ऑर्डर रिडक्शन कहते हैं। हमने सपोज किया है कि हमारे पास a2 ऑफ एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस a1 ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे ए नॉट से, सॉरी a2 से। जब हम a2 से डिवाइड करेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन बच जाएगा? हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डी स्क्र वाई डी एक्स का स्क्वेयर और a1 ऑफ एक्स a2 ऑफ एक्स ए नॉट ऑफ एक्स ओवर a2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास a1 ऑफ एक्स ओवर a2 ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू है p ऑफ एक्स के, और a नॉट ऑफ एक्स ओवर a2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू है q ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये इस फॉर्म में बन जाएगी। हम लिख सकते हैं ना, y डबल डैश प्लस p ऑफ एक्स वाई सिंगल डैश प्लस q ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर है इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश, ठीक है, और जो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं y सिंगल डैश। ठीक हो गया, यहाँ पर डैश है, ओके हो गया ठीक हो गया। p ऑफ एक्स प्लस q ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल। कोई भी आपको इंटरवल दिया गया होगा तो उसमें p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स जो होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे। मैं लेट कर लेता हूँ वो इंटरवल जो है वो मेरे पास आई है, ठीक है। नो सपोज y1 ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ठीक हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। p ऑफ एक्स की जगह मैंने p लिख दिया और q ऑफ एक्स की जगह मैंने q लिख दिया। अब जरा हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट नहीं कह सकते लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है ये। नो वे डिफाइन फर्स्ट डिफाइन y इज इक्वल टू u ऑफ एक्स बाय 1 ऑफ x। ये हमने अपनी तरफ से एक स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है जो गिवन है, y1 ऑफ x फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम इसको इसकी डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर हमने इस जगह पर हमने पावर रूल लगाना है। दो टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो यहाँ सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाना है, पावर रूल बोल दिया, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये लिखा भी हुआ है साथ में, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर अगेन डेरिवेशन करनी है। फर्स्ट अब इसकी अलहदा होगी और इसकी अलहदा होगी, मतलब हमारे पास टोटल
4 टर्म बनेंगी, ठीक है। तो पहली ये बनेगी, दूसरी ये, और तीसरी ये, और चौथी ये वाली, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि एक टर्म ये है हमारे पास और एक टर्म ये है, y1 सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी y1 का सिंगल डेरिवेटिव है, u1 का सिंगल डेरिवेटिव है, और यहाँ पर भी u का सिंगल डेरिवेटिव है, और यहाँ पर भी u का सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है। हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास 2y1 पार्शल y1 और पार्शल u आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब गिवन इक्वेशन वाज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, हमने पीछे लिखी भी हुई थी, मैंने आपको बताया था पी ऑफ एक्स को हम पी लिख देते हैं और क्यू ऑफ एक्स को क्यू लिख देते हैं, ये वो वाली इक्वेशन है। इज इक्वल टू 0, पुट द अबव वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। अब हमने सिंगल डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बनेगा। ओके हो गया। अब हम इस रिलेशन में p को ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और q को भी मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप बाय स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपके पास एक टर्म ये वाली आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये टर्म और ये जो मैंने पीछे आपको ड्राइव करके दी हुई है ये वाली टर्म, आपस में दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो ये टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहां पर 0 पुट कर देंगे फिर, ठीक है ना। जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन कुछ ये वाला बन जाएगा। थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको, आपके पास रिलेशन बन जाएगा u इंटू 0 प्लस पार्शल u इंटू डी वाई पार्शल सॉरी 2y पार्शल 1 प्लस p ऑफ y1 प्लस u डबल डेरिवेटिव या डबल पार्शल कह लो y1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ओके जी, अब हमारे पास रिलेशन जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई, ये और ये सेम है, ठीक है ना। सिर्फ फर्क क्या है कि इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले आया, दूसरी प्लस कर दिया दूसरी साइड पे ले जाकर, ये पहले था उसको बाद में कर दिया। अब हमने यहाँ पर सपोज करना है, सपोज क्या करना है, हम करते हैं z इज इक्वल टू u फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल है। आप सेकेंड u z की जगह पर कुछ भी कर सकते हो, y तो हमारे पास है, x भी है, आप a भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पर z लिखोगे तो आपके पास रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पर डबल डेरिवेटिव होगा उसमें सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा z का, और जहां पर सिंगल डेरिवेटिव होगा वहां पर कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल z आ जाएगा। ओके ओके जी, अब जरा हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी, डी जेड ओवर डी एक्स y1 प्लस z 2y1 पार्शल डेरिवेटिव सॉरी y प्राइम 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेपरेट वेरिएबल वाली फॉर्म है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल वाली फॉर्म है। हमने इसमें से सेपरेट कर लेने हैं वेरिएबल। क्या क्या करने हैं, dx को एक साइड पे ले जाते हैं, ठीक है ना, और y वाली टर्म को या z वाली टर्म को एक साइड पे ले जाते हैं। तो ये एक स्टेप किया है मैंने, इसको आप खुद देख लें, समझ आएगी आपको, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है ना, वो आता है डी जेड ओवर जेड प्लस 2dy1 ओवर y1 इज इक्वल टू माइनस पी डी ऑफ एक्स। अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, जब हमने दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया तो इस टर्म का इंटीग्रल अलहदा होगा और इसका अलहदा होगा और इसका अलहदा होगा, जो कि यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक हो गया। अब 1 ओवर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल ऑफ जेड, और ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, y1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल ऑफ y1, और p माइनस p इंटीग्रेशन ऑफ p dx जो है वो आपके पास एज इट इज रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। ये लॉग के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपने पहले ऑलरेडी किए हुए हैं और आपको पता भी है।
बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। सो यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी हमने यूज़ की तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो आ गई ln z/1 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब हमने इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ln और e आपस में उलट होते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाते होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब ये आपके पास कैंसिल आउट हो गए तो दूसरी तरफ क्या बच गया, एक्सपोनेंशियल पावर ई की पावर माइनस पी डी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो सी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये ज़रा यहाँ से समझ लें इसको। आपने ऑब्वियसली सी की भी इंटीग्रेशन लेनी है। जब आप सी की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये ई की पावर में आ रहा है ना, तो ई की पावर सी जो है उसको हम लेट कर लेते हैं C1 के इक्वल, तो यहाँ पर ये C1 आ गया। ठीक हो गया। और z को हमने एक साइड पे रहने दिया और वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे लिया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पुट की हुई थी कि z इज इक्वल टू यू प्राइम के इक्वल, तो जहाँ जहाँ पर z है वहाँ वहाँ पर यू प्राइम पुट करते जाओ। ठीक है, और ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा यू प्राइम इज इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस इंटीग्रल पी डी ऑफ एक्स ओवर y1 का स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन अगेन करो। जब आप इसकी अगेन इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर, तो ये तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में उलट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो u इज इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस इंटीग्रल पी डी ऑफ एक्स ओवर y1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है इस वाले फंक्शन की सारे की। ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले हमने एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने पीछे लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स y1 ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम y की वैल्यू u ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। u ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, y1 ऑफ एक्स ओवर y के। u की जगह पर हमने y ओवर y1 ऑफ x लिख दिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, ये आना चाहिए था y ओवर y1 ऑफ x, क्योंकि ये एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होना था। ये यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैंने अभी करेक्ट कर दिया है इसको, यहाँ पे वीडियो में करेक्ट कर दिया है। इसको नोट करते हुए ना आपने करेक्शन कर लेनी। ठीक हो गया। अब इस वाले फंक्शन के ऊपर आपने, इस वाले फंक्शन के ऊपर, ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्या किया कि ये y1 ऑफ x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो सारे फंक्शन के साथ आपने y1 ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि चूजिंग C1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने खुद से चूज करना होता है। ठीक है ना, खुद से चूज करना है कि y1 इज इक्वल टू C1 C1 इज इक्वल टू 1 और C2 को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। इक्वेशन में जहाँ पर C1 है वहाँ पर 1 पुट कर दो और जहाँ पर C2 है वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो आपके पास ये वाला रिलेशन बचेगा। ठीक है, अब हमें इसका चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी इनकी चेक करनी है। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रॉक्सन मेथड यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ था रॉक्सन के बारे में कि रॉक्सन मेथड में अगर तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी ये डिपेंडेंट है, और अगर नहीं आता तो हम कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट है। और रॉक्सन लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि फर्स्ट टर्म y1 और यहाँ पर अगर लेट्स सी मान लो हमारे पास y2 आ जाती है। ठीक है ना, तो ये y2 लिख दिया और यहाँ पर दूसरी बार इसका y1 का डेरिवेटिव और यहाँ पर y2 का डेरिवेटिव होना। ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ है नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, इसी तरह ही हमने y1 और दूसरी टर्म जो है हमारे पास उसका हमने लिख ली और फिर हमने इसका डेरिवेशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। हिंस y1 एंड y2 आर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास जो स्टार्ट के ऊपर इक्वेशन थी। सो जनरल सोल्यूशन इज
वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 y1 ऑफ एक्स प्लस C2 y2 के इक्वल आ गया। ओके, अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल को हम करते हैं, थोड़ा सा समझ आए ताकि हमें y1 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 3x वाई सिंगल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। हमने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें उसने कहा है कि जी इसका जनरल सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन हम इसको बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आगे देख ले खुद ही कि यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर आपस में काट कर सिंपल एक्स रह जाएगा नीचे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर पीछे ड्राइव किया हुआ था, ये वो वाला फॉर्मूला y2 इज इक्वल टू y1 ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ई की पावर माइनस इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स ओवर y1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास y1 ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और p ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास 3x है। ठीक है ना, ये वाली टर्म हमारे पास p ऑफ एक्स होती है ना, तो ये हमारे पास 3x आ गई। सिंपल सा काम किया हमने, पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये एक एक स्टेप करके मैंने आपको समझाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसको आप खुद समझिएगा। तो हमारे पास y2 जो है ना वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स, हेंस जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर ln एक्स आ जाएगा। अब बात आती है ऑर्डर रिडक्शन की। ऑर्डर रिडक्शन हमारे पास क्या है, जो कि हमने स्टार्ट के ऊपर ही पढ़ी थी कि हमने ऑर्डर रिडक्शन क्या करनी है। जो हमने पीछे इतना लंबा सा फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो ऑर्डर रिडक्शन ही थी। वो क्या थी, ऑर्डर रिडक्शन ही थी। ठीक है ना, हमने अब यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि वीडियो जो है ना वो शॉर्ट होती जाए, लंबी ना बने। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये y1 है, y1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इज अ सोल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस वाई ऑफ 6y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या किया था, पहले लेट किया था y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स y1 की जगह पर हमने x की y1 की वैल्यू रख दी और फिर हमने इसको इस सारी टर्म को डिफ्रेंशिएट किया था प्रोडक्ट रूल की मदद से। यहाँ पर भी यही किया है, ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन आ गई, फिर हमने इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन की थी, यहाँ पर ये डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल ली। उसके बाद हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो कौन सी थी, ये वाली थी। हम क्या किया था कि सिंगल और डबल दोनों डेरिवेशन जो थी उनको इस इक्वेशन में पुट कर दिया था। तो यहाँ पर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर हमने वही काम किया कि पुट y एंड y डबल प्राइम वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट किया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो रिलेशन बचा, ये सिंप्लीफिकेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप है, सिर्फ वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग ना होने दूं इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो ये वाला बच गया। ठीक हो गया, अब हमने y डबल जो डबल प्राइम वाली हमारे पास वैल्यू थी उसके साथ जो भी कांस्टेंट आ रहा था हमारे पास या वेरिएबल, उसको हम ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते थे। डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेशन बन गया u डबल प्राइम प्लस 6/x u सिंगल प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या किया कि हमने u सिंगल प्राइम को हमने लेट कर लिया w के। ठीक है, पिछले में हमने z के इक्वल किया था, अब हम w के लेट कर लेते हैं। जब हमने लेट किया तो हमारे पास ये रिलेशन बना। ठीक है, दिस इज अ सेपरेबल एंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास सेपरेबल भी है और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ये दोनों फॉर्म में पाई जा रही। तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि जी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स या पी डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास p क्या है, हमारे पास p जो है वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर जो है ना वो
आ गया आपके पास यहाँ पर आना है x, ये n नहीं है, ये x है। जस्ट वेट एक सेकेंड, ये x है, n नहीं है, मुझे भी n नहीं लग रहा था लेकिन ये x है, ठीक है। टू फाइंड वेरिएबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज बिलो फार्मूला, ये आपके असाइनमेंट में भी फार्मूला आया हुआ है, ठीक है। यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स ओवर यू ऑफ एक्स, और ऊपर वाली का इंटीग्रल भी है प्लस सी। ओके जी, सिंपल सा काम क्या किया कि हमने यू ऑफ एक्स की जगह यू ऑफ एक्स की वैल्यू और क्यू ऑफ एक्स की जगह हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन के बगैर वाली टर्म होती है ना, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बगैर वाली कोई भी टर्म नहीं है, ये देखे यहाँ पर, तो यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना, कोई भी टर्म नहीं है, तो इट्स मीन कि हम इसको कर सकते हैं कि फिर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, या ये जो जनरल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है इसमें आप देख लें तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर डब्ल्यू इज इक्वल टू सी ओवर एक्स की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब हमने जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ था वो क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्राइम, यू प्राइम डब्ल्यू की जगह पर हमने यू प्राइम रख दिया और उसकी दोबारा इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कोई इशू वाली इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्स की पावर 6 नीचे है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। और हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या लॉ क्या होता है जी, पावर में से पावर में प्लस करते हैं 1 और नीचे भी उसी के साथ ही डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास x की पावर -5 ओवर -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी माइनस सी ओवर 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस C1 एज द इनिशियल वैल्यू। वही सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन की हुई थी वो क्या की हुई थी, वो हमने की हुई थी y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, y1 ऑफ एक्स, और y1 ऑफ एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया था, एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये वो वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है, y ओवर एक्स क्यूब, सिंपल सी, और y ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी ओवर 5 एक्स की पावर 5 माइनस C1, ठीक है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी कटिंग वगैरह की है, ये आप देख लें, एक्स क्यूब को दूसरी तरफ ले जाकर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके। तो y इज इक्वल टू आ गया -C5 ओवर 5 एक्स की पावर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस C1 एक्स का क्यूब। यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है, इसको हमने ज़ीरो करना होता है। तो हम C1 को ज़ीरो ले लेते हैं और C2 को -5 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो y इज इक्वल टू C1 एक्स क्यूब प्लस C2 एक्स स्क्वायर बनेगा। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।